वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा कि क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी इसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। कभी वो कुछ कह रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा। फिर मैं अंदर गया। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी रहाइश जिला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन उधर बारिश के महीने में काफी अच्छा मौसम होता है। मेरी फैमिली और मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। इन दोनों से ही मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं इनकी काफी इज्जत करता था क्योंकि मुझसे काफी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। हम काफी छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शौक लगाता, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। इनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थी। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हसन भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उसे नजर नहीं हटा पाता था। पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। उम्मी भी कहती थी इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती हैं मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में चली जाती है। मैं उन पर काफी नजर रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हूं तो उन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके रूम में गया, पर यह देखकर शक हो गया कि उनके रूम को लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे हैं जो लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी थी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा है। जब वो दोनों कहने लगे कि पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस न हो इसलिए वो लॉक लगा के पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और वापस चला गया। अब उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगाकर रहती थी। सर्दियों के दिन शुरू हुए और हम सब जल्दी सोने चले जाते। एक रात मेरी आंख खुली। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंदर में कुछ बोल रही होंगी। ये समझकर किचन के साथ बाहर चला गया, पर जैसे ही वापस आया था बहन की आवाज मजीद तेज हो गई और वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से उसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था।
मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा। फिर मैं अंदर गया और मैंने जिंदगी में पहली बार किसी अपने को आंखों से ये सब करते देखा। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। उनको देखकर अब मैं अजीब होने लगा। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब उम्मी को बता दूं ताकि उन्हें एहसास हो कि काम काफी बड़ा है। लेकिन अगले लम्हे शैतान जाग गया और मुझे ये सोच आने लगी कि क्यों ना मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रूम का भी लॉक लगा था। यही सोच के मैं अपने रूम में चला गया, पर ये जान गया कि रोज वो लॉक लगाकर यही काम करती है। मैंने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने उम्मी से ले ली। अम्मी भी पूछती कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबियां एक ही जगह पर रखना चाहता हूं, तो उम्मी गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जो काम मैं करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे करना चाहिए? लेकिन सोच लिया कि इन दोनों बहनों की क्या सजा होगी। वो भी जान लेगी कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए। दोनों अपने रूम में चली गई थी और काफी खुश थी। कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा, लेकिन जब वो दोनों अपनी पूरी फॉर्म में आ गई तो मैंने चाबी से उनके रूम का लॉक खोल दिया। वो सामने मुझे देखने लगी और काफी शॉक हो गई। दोनों ने कमल को खुद छुपाया। मैंने दोनों को गुस्से से देखा और उनसे कह दिया कि अब उनकी खैर नहीं, मैं उनकी हरकत को माँ को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी, अगर मैंने बता दिया तो वो बेइज्जत हो जाएंगी। मैं वैसे ही बाहर चला गया। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों मेरे रूम में आए और मुझसे मुआफी मांगने लगे। कहने लगे कि मैं उम्मी को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैंने उनकी बात सुनी और उनके सामने शर्त रखी। मेरी शर्त सुनकर मान गई और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया। मैंने उनसे कह दिया कि रात को मैं उनके पास आऊंगा और उन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गईं और कहने लगी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर मैं उम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी यकीन दिलाया। रात को जैसे ही उनके रूम में गया तो दोनों ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सोच लिया पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा, फिर उनके साथ एक साथ खेलूंगा। फिर छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया क्योंकि वो मासूम थी और इसे इतना इल्म भी नहीं था। इससे बड़ी बहन ज्यादा तेज थी। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत देने लगा कि वो काम किस तरह करेगी। मैंने जैसे ही खुद को तैयार किया तो मुझे देखकर शॉक हो गई। पहले तो शर्माने लगी, पर उसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब उसे भी देने लगा। मुझे काफी अच्छा लगा। छोटी बहन बाहर से नजारा देख रही थी। मैं जान गया कि इसके लिए सब नया है, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। जब भी मैंने छोटी बहन को ना बख्शा और उसे भी अपने पास बुला लिया। उसे समझाने में मुझे ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही वो समझ गई वो काफी महारत से मेरे साथ बड़ी बहन उसकी मदद करती। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो खुशियां मिलने लगी।
میں کافی اور دونوں بہت جلدی تھک گئی